हेलो क्लास 11 के बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग IUPAC नेमिंग करने वाले हैं बेसिक एल्केन्स की, यानी एल्केन्स के ऊपर आज पूरा नेमिंग करना हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल एकलव्य वाटिका। आप ही का चैनल है, थोड़ा प्यार दिखाया कीजिए। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपने क्लास 10 में पढ़ रखा होगा। ठीक है, अब आज जो हम बात करने वाले हैं बच्चों, तो वो बात होगी आज पूरी तरह से एल्केन्स के बारे में। ठीक है, बेसिक एल्केन्स का हम लोग नेमिंग करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, इसका अगला वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करेंगे। आज एकदम सिंपल बेसिक एल्केन्स का नेमिंग करने वाले हैं। तो अब IUPAC एक संस्था है जो नया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई। अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग क्यों किया जाता है भाई, तो मान के चलिए कि नेमिंग करना बहुत आवश्यक हो जाता है ना। करोड़ों कंपाउंड है ऑर्गेनिक ना, मान के चलिए कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को इंडिया में कुछ बोल रहा है, कहीं और कुछ बोल रहा है, तो भाई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना। तो एक ऐसा संस्था है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक ऐसा संस्था है IUPAC जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करती है। वो अपना कुछ रूल बनाई हुई है, उसके आधार पर नया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है हमारे नेचर में, उसका उसमें नेमिंग किया जाता है अकॉर्डिंग टू IUPAC। तो भाई वो क्या सिस्टम है जिसके वजह से वो नेमिंग होता है, तो वो मैं बता रहा हूँ। वो नेमिंग इस तरह से होती है, देखते रहिएगा आप लोग, मज़ा आएगा आपके क्लास में। आज के इस क्लास में आप बहुत मज़ा आने वाला है। पहला क्या भाई? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स बोले तो प्री बोले तो जो पहले लग जाता है ना, प्रीफिक्स यानी जो पहले लग जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्ड रूट के बारे में। उसके बाद जो है इधर प्रीफिक्स है तो इधर सफिक्स हो जाएगा जो लास्ट में लगेगा। ठीक है, अब ये प्रीफिक्स का भी दो टाइप होता है भाई। प्रीफिक्स का भी दो टाइप होता है, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स, और एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। जहां भी केमिस्ट्री में ये देखिए 2 डिग्री, इसको बोलते हैं 2 डिग्री 1 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब होता है सेकेंडरी और 1 डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी। तो प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट जो है, वर्ड रूट के बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें। यानी वर्ड रूट में हमेशा बात होगी कि नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसमें कितना कार्बन प्रेजेंट है, वो कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा कौन? वर्ड रूट, जिसको हम प्रिंसिपल चेन भी बोलते हैं। यानी जिस चेन में, यानी जो मेन चेन होती है, डायरेक्ट आप कर लो मेन चेन। मेन चेन, कार्बन की कोई मेन चेन तो होगी, उस मेन चेन में कितना कार्बन का एटम प्रेजेंट है वो बताने का काम कौन करेगा भाई? वर्ड रूट करेगा। अब जैसे सफिक्स में होता है, इसका भी दो टाइप, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में हम लोग बात करेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, कि डबल बॉन्ड बन रहा है, कि ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, इसमें इस चीज़ के बारे में बात होगी 1 डिग्री में। 2 डिग्री में बात होगी फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात होगी 2 डिग्री सफिक्स में। यानी फंक्शनल ग्रुप का जो काम होगा वो सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे। फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल, कीटोन, एमाइड, एसिड्स, ठीक है, ये सब फंक्शनल ग्रुप में आ जाते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एल्केन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का चर्चा तो हम इस वीडियो में बिल्कुल नहीं करने वाले, बस एक हम सिस्टमैटिक ढंग बता दिए हैं, उसी तरह से नेमिंग करेंगे। अब देखिए 2 डिग्री प्रीफिक्स में हम लोग ब्रांच्ड चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे चीज़ होते हैं जो मेन चेन के बाहर होते हैं, मेन चेन से बाहर होते हैं, उसी को सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है।
आगे इसके बारे में बात करेंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स में जैसे हम लोग बात करेंगे, जैसे हो गया आपको साइक्लो, स्पाइरो, इस तरह के कंपाउंड की बात होगी सब्स्टिट्यूएंट के बाद। साइक्लो इस तरह से होता है ना, साइक्लो इस तरह से, इस सारे चीज़ के बारे में बात होगी, जैसे बेंजीन आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर नेमिंग हम कर रहे हैं तो पहले हम बात करेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। उसके बाद अगर साइकिल की तरह है यानी गोल गोल कोई है या नहीं, साइक्लो अगर कोई कंपाउंड है, कोई स्पाइरो कंपाउंड है, तो उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट के बाद उसकी नेमिंग होगी। फिर उसके बाद हम लोग किस चीज़ को कंसीडर करेंगे कि भाई वो जो लंबा चेन, वो जो प्रिंसिपल चेन हम लिए हैं, मेन चेन जो लिए हैं, उसमें कार्बन कितना प्रेजेंट है उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे मिथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, सब 10th में आप लोगों ने पढ़ रखा है ये सब चीज़। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 1 डिग्री सफिक्स के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे भाई कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्डिंग बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है कि डबल बॉन्ड बन रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। सिंगल बॉन्ड बनेगा तो उसको उसमें हम लास्ट में सफिक्स में एन लगा देंगे, डबल बॉन्ड बनेगा तो इन लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो आइन लगाएंगे। जैसे 2 डिग्री सफिक्स में यानी फंक्शनल ग्रुप का जो काम होगा ना वो सबसे लास्ट में करना है हम लोगों को, सबसे लास्ट में। जैसे एमाइड, अल्कोहल, कीटोन, ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ होता है जो फंक्शनल ग्रुप में आता है, एस्टर, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है फंक्शनल ग्रुप का जो नेमिंग होता है वो सबसे लास्ट में किया जाता है। तो एक मैं एकदम एक तरह एक सीक्वेंस में बना देता हूँ, उस तरह से पहले नेमिंग करना है। यानी पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करना है, सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है तो उसके बाद एस्पाइरो, साइक्लो, इस तरह के कंपाउंड का नेमिंग करना है, वो भी हो जाता है। तो लॉन्गेस्ट चेन यानी वर्ड रूट के बारे में बताना है, ये भी हो जाता है। तो उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स आ जाता है यानी कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है। और सबसे लास्ट में आता है फंक्शनल ग्रुप। क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप। ये आप याद रखिएगा। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग होगा, उसके बाद एस्पाइरो, साइक्लो, अगर इस तरह से है कंपाउंड तो उसका नेमिंग होगा। जैसे इस तरह से देख लीजिए, कार्बन कार्बन कार्बन, और इससे जो है इस तरह से साइकिल की तरह इस तरह से जुड़ा है। तो पहले कोई सब्स्टिट्यूएंट, जैसे ये यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट होगा CH3, पहले इसका नेमिंग कर लेंगे, उसके बाद इसका नेमिंग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बन कार्बन की सबसे लंबी चेन ये है, तो उसके बाद ये बात करेंगे। वैसे कार्बन कार्बन की सबसे लंबी चेन ये भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करेंगे, फिर साइक्लो वगैरह ऐसा कंपाउंड है तो उसके बारे में, फिर वर्ड रूट के बारे में बताएंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन का जो कितना लंबा चेन बन रहा है, उस कार्बन के लंबे चेन में कितना कार्बन है वो बताएंगे। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्डिंग बन रहा है, यानी सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड। फिर लास्ट में बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो इतना बात आई थिंक आपको समझ में आया बच्चों। जल्दी से जल्दी आप छाप लीजिए इस सारे बातों को, ठीक है। तो ये बच्चों मैं मिटा दूं, यस मैं मिटा देता हूं इसको। उसके बाद बात कर लेते हैं बारी बारी से सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, क्या होता है भाई सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, उसके बारे में वर्ड रूट क्या होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग अभी बात कर लेते हैं। पहले इसको हम मिटा दे रहा हूँ, पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम बात कर लेते हैं उसके ऊपर। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल चेन और मेन चेन। यानी जो प्रिंसिपल चेन यानी मेन चेन का पार्ट नहीं होता है, मेन चेन से बिल्कुल अलग होता है, उसी को सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक और चीज आप लोग याद रखिए, इसको हम लोग इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रांचेस, यानी इसको ब्रांचेस भी हम लोग बोल सकते हैं। यानी वैसा चीज जो मेन, वैसा मतलब कंपाउंड
वैसा चीज जो डायरेक्ट मेन चैन से लटका हुआ नजर आए, एकदम लटका हुआ बाहर, जो मेन चैन में काउंट ना किया जाए, उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बोल देते हैं। बहुत सारा सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे एग्जांपल हम बात कर लें, ठीक है, जैसे NO2, ठीक है, इसको हम लोग नाइट्रो बोलते हैं, यह भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। समझ रहे हैं? जैसे N इससे ऑक्सीजन और इस तरह से, इस नाइट्रोजन से मेन चैन से इस तरह से जुड़ा रहे, इसको नाइट्रोसो बोल देते हैं, नाइट्रोसो, ठीक है। अब जैसे बात कर ले इस तरह से R बोले तो एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। जैसे इस तरह से CH3, इसको मिथाइल बोलते हैं, इस सब्स्टिट्यूएंट को मिथाइल बोला जाता है। इस तरह से अगर मेन चेन में, अगर ये मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट जो है डायरेक्ट मेन चेन से जुड़ा रहेगा। ये जो सब्स्टिट्यूएंट, अगला सब्स्टिट्यूएंट मैं बता रहा हूँ C2H5, इसको इथाइल बोलते हैं। मिथाइल क्या हुआ? आप लोग क्लास 10th में पढ़े थे मिथाइल के, मीथेन के बारे में। मीथेन का क्या होता है? CH4। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दो तो क्या बन जाएगा? CH3। और इसी को तो मिथाइल बोलते हैं भाई, इसी को तो मिथाइल बोलते हैं, वही तो मैंने लिखा है CH3, इसका तो CH3। और यहाँ से जो है बॉन्डिंग जुड़ी रहेगी मेन चेन से। समझ रहे हैं? इसको मिटा लेता हूँ मैं, पहले समझते जाइएगा इस सारी बातों को। अगला है C3H7। प्रोपेन में से, याद रखिए, प्रोपेन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बन गया? प्रोपाइल बन गया। और यहाँ देखिए इथेन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो इथाइल बन गया। समझ रहे हैं? यहाँ पे देखिए ये X का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन, हेलोजन में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे F रहेगा तो फ्लोरो, इस तरह से क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो, डायरेक्ट मेन चेन से जुड़ा रहेगा। इस तरह से रहेगा ब्रोमो, इस तरह से रहेगा I से आइडो। बहुत सारा होता है सब्स्टिट्यूएंट, कितना का मैं बात करूं, चलो और कर लेता हूं बात। जैसे यहां देखिए N3 इस तरह से मेन चेन से जुड़ा रहा है, इसको बोलते हैं अजो, इसको एजाइडो भी पढ़ा जाता है, ठीक है। देखिए और भी तरह के एल्काइल ग्रुप पाए जाते हैं जिनका अलग अलग नाम है भाई। जैसे देखिए इस तरह से CH2 दो कितना हो गया, और यहाँ पे CH3, ये देखिए 3 कार्बन यानी C3H 3 2 5 2 7। अब यहाँ से अगर जुड़ा रहा, इस यहाँ से मेन चेन से अगर ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा रहा तो इसका नाम बाबू हो जाता है N प्रोपाइल, ठीक है। फिर अगला देख लीजिए, कुछ नहीं करूँगा मैं, CH3 भाई इसको क्या बोलते हैं? अब यहाँ से अगर जुड़ा रहे मेन चेन से, यहाँ से, इसको बोलते हैं, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाता है आइसोप्रोपाइल। बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? जैसे यहाँ से ऑक्सीजन से कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहा, यहाँ से जुड़ा रहा, तो इसको एल्कोक्सी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन से इधर मिथाइल जुड़ा रहा, तो इसको मिथॉक्सी बोलते हैं, मिथॉक्सी। ऑक्सीजन से अगर इथाइल ग्रुप जुड़ा रहा तो इथॉक्सी बोलते हैं। समझ रहे? ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं बाबू। जैसे एक और बात मैं बता रहा हूँ, जैसे C6H5, इसको फिनॉल, क्या भाई याद है? बेंजीन, यानी याद रखिए बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो फिनॉल बन जाता है। इस तरह से बेंजीन, याद है? ये रहा बेंजीन, इधर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो, फिनॉल बन गया। समझ रहे हैं? तो ये सारा सब्स्टिट्यूएंट होता है। समझ रहे हैं? तो ये सारा जल्दी जल्दी आप नोट कीजिए, तो ये सारा सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, और ये सारा सब्स्टिट्यूएंट जो है यूज़ करेंगे अभी हम लोग, ठीक है।
तो जल्दी से ये लिख लीजिए। और भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे जैसे आगे चलेंगे और सारे सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करते चलेंगे। पहले आप इतना छाप लो जल्दी से। यही था सब्स्टिट्यूएंट। अभी और भी होंगे जो आगे मैं पढ़ाऊंगा, तो उसके बारे में डिस्कशन में करते जाऊंगा। इसको लेता हूं मैं पहले मिटा। अब हम लोग बात करते हैं वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट के बारे में कि भाई वर्ड रूट क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं बाबू। वर्ड रूट क्या होता है कि कार्बन का वो लंबा चेन, कार्बन का जो लंबा चेन हम लेंगे उसमें कितना कार्बन प्रेजेंट है। द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द मेन चेन, इन द मेन चेन या प्रिंसिपल चेन, जो भी बोल लो आप, या लॉन्गेस्ट चेन, यानी कार्बन का जो मेन चेन होगा उसमें कितना कार्बन प्रेजेंट है, उसी को वर्ड रूट बोला जाता है। अब हम लोग जानते हैं वर्ड रूट, हम लोग पढ़ रखे हैं क्लास 10th में कि अगर एक कार्बन रहे तो उसको मेथ पढ़ते हैं, 2 कार्बन रहे तो उसको एथ पढ़ते हैं, 3 कार्बन रहे तो उसको मिथाइल पढ़ते हैं, 4 कार्बन रहे तो ब्यूट पढ़ते हैं, 5 कार्बन रहे तो पेंट पढ़ते हैं, 6 कार्बन रहे तो हेक्स पढ़ते हैं, 7 कार्बन रहे तो हेप्ट पढ़ते हैं। ये सब बेसिक बात आपने क्लास 10th में पढ़ रखी होगी। 8 कार्बन हो तो ऑक्ट पढ़ते हैं, 9 कार्बन हो तो नॉन पढ़ते हैं, 10 कार्बन हो तो डेक पढ़ते हैं, 11 कार्बन हो तो अनडेक पढ़ते हैं, 12 कार्बन हो तो डूडेक पढ़ते हैं। इसी तरह से चलता जाएगा 13 कार्बन हो तो ट्राइडेक पढ़ते हैं, 14 हो तो टेट्राडेक पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से बात चलते जाती है। इसी तरह से जाते 20 कार्बन हो तो, यहाँ पे कार्बन लगा दो, 20 कार्बन हो तो इओकॉस पढ़ते हैं, 21 हो तो हेनियोकॉस, ठीक है। बहुत सारा भी, जैसे इसी तरह से 30 कार्बन है तो ट्रायाकॉन पढ़ते हैं। तो इतना का जरूरी है नहीं, वैसे आप मजे के लिए आगे भी पढ़ लो, डुम्बाडा। 40 हो तो टेट्राकॉन पढ़ते हैं। तो इस तरह से बात चलती है। वैसे भी चाहे जेईई मेंस हो या नीट का हो, चाहे बोर्ड हो, किसी में भी 13 से ज़्यादा पूछा नहीं जाता, 13 से ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है। वर्ड रूट 13 तक ही याद कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे जानकारी के लिए मैं ये पूरा लिखा दिया हूँ, जल्दी से आप नोट कर लो। तो पहले यही होता है वर्ड रूट कि द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द मेन चेन, यानी मेन चेन जो होता है कार्बन का, उसमें कितना कार्बन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड वर्ड रूट, ठीक है। यानी प्रिंसिपल चेन जो होता है, मेन चेन जो होता है, लॉन्गेस्ट चेन होता है, जो बोलो सही है, उसमें कितना कार्बन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड वर्ड रूट। उसी को वर्ड रूट बाबू बोलते हैं। 1 कार्बन को मैथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रॉप, 4 का आप याद कर लो, मेरे साथ पढ़ते जाओ। 3 कार्बन को प्रॉप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप, 8 कार्बन को ऑक, 9 कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेक, 11 को अनडेक, 12 को डूडेक, 13 को ट्राइडेक, 14 को टेट्राडेक, और आगे जो है इओकॉस, हेनियोकॉस, इस तरह से आप पढ़ सकते हो। लेकिन ज़रूरत हमको 13 तक ही है, यहाँ तक ही आप याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वैसे इतना जल्दी छापो आप, ठीक है, जल्दी जल्दी छापो। तो ये इसको मैं लेता हूँ मिटा पहले, ठीक है, लिख लिया है। एक और बात आप नोट कीजिएगा, इधर मैं लिख देता हूँ। द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन can't say the total number of carbon in a organic compound, in a organic compound, यानी जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नेमिंग कर रहे हैं उसका अगर हम लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर लॉन्गेस्ट चेन में जितना कार्बन है उतना ही उस पूरे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नेमिंग कर रहे हैं उस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में उतना ही कार्बन होगा। नहीं, लॉन्गेस्ट चेन में जो कार्बन होता है उस है
यानी लॉन्गेस्ट चेन में जितना कार्बन होता है उसके अलावा भी तो कार्बन रहते हैं ना जी, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, उसको थोड़ी ना कंसिडर करते हैं, उसमें भी तो कार्बन हो सकता है ना। तो ये बिल्कुल नहीं है कि लॉन्गेस्ट चेन में जितना कार्बन होगा उतना ही उस कंपाउंड में भी कार्बन होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कैनॉट से द टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बात लिख ली है, जल्दी अब से इसको हम मिटा देते हैं। जल्दी जल्दी। ये क्लास में आपको आनंद आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए यस सर, वी आर एंजॉइंग सो मच। अब हम लोग बात करेंगे प्राइमरी सफिक्स के बारे में। प्राइमरी सफिक्स जिसको 1 डिग्री सफिक्स भी बोलते हैं, केमिस्ट्री में जैसे 1 डिग्री देख ले तो उसका मतलब होता है प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्डिंग बन रहा है, यही बताता है 1 डिग्री सफिक्स, यानी प्राइमरी सफिक्स इसी चीज़ को बताता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो उसमें सफिक्स क्या ऐड हो जाएगा, ANE। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है तो सफिक्स ENE ऐड हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो सफिक्स YNE ऐड हो जाएगा। यही था बेसिक जानकारी प्राइमरी सफिक्स के बारे में। अगर बात करेंगे 2 डिग्री सफिक्स के बारे में, 2 डिग्री सफिक्स के बारे में यानी प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स के बारे में, तो इसका चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये है फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी है, एमाइड, ठीक है, एल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप है, ईस्टर वगैरह। तो इसका चर्चा तो आज के वीडियो में करना नहीं है। आज का बेसिक जो है एल्केन्स के बारे में हम लोग नेमिंग करना सीखेंगे, और ये सब जो है फंक्शनल ग्रुप के बारे में नेमिंग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आप इसको मैं मिटा लेता हूँ, चलिए मैं मिटा देता हूँ इसको और नेमिंग करना शुरू कर दे रहा हूँ, ठीक है। नेमिंग करना हम शुरू कर रहे हैं। क्या भाई, पहला इसमें आपको रूल याद रखना है। पहला रूल क्या कहता है भाई, रूल फर्स्ट लगा लो आप, रूल फर्स्ट। भाई रूल फर्स्ट क्या कहता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कि सबसे पहले वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नेमिंग कर रहे हो उसका जो है सबसे लंबा कार्बन चेन चूज कर लो, ठीक है। सबसे लंबा कार्बन चेन चूज कर लो, जैसे मैं कर रहा हूँ कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, फिर कार्बन और फिर कार्बन। इसमें सबसे लंबी चेन खोजो, सबसे पहला काम यही है, यानी सबसे पहला रूल यही है कि उसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन खोजना है आपको। खोजते भाई आप लोग धरफर में हड़बड़ नहीं कर लीजिएगा। कैसे, तो देखिए पहले आप ये कितना चेन दिख रहा है, ये पहला ये चेन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन हमको ये दिख रही है पहला। उसके बाद क्या दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन हमको ये भी दिख रही है, ठीक है। और कोई चेन दिख रही है हमको भाई, हाँ एक और दिख रही है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन ये भी दिख रही है। तो सबसे लंबी चेन कौन हुई भाई, सबसे लंबी चेन कौन हो गई, ये स्ट्रेट चेन जो ये देख रहे हैं ये भी सबसे लंबी चेन है, ठीक है। ये भी चेन सबसे लंबी है, यानी दोनों 6 कार्बन की है। ये तो भाई बिल्कुल नहीं होगी, ये 5 कार्बन की चेन है, ये तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तो चाहे आप स्ट्रेट चेन ये वाला ले लो या चाहे ये ले लो, ये चाहे आप ये ले लो चाहे आप ये ले लो, दोनों सही है, दोनों लंबा चेन है, ठीक है। समझ में आया कि सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी कार्बन की सबसे लंबी चेन आपको ले लेनी है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लंबी चेन ये भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लंबी चेन ये भी हो सकती है। दोनों में से आप कोई ले सकते हो, लेकिन आप गलती मत करना ये लेकर, ये मत लेना 1 2 3 4 5, ये 5 ही चेन हो गया कार्बन का, तो ये नहीं लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे और ले रहा हूँ, ये तो उग नहीं रही, दूसरा ले लेता हूँ, जैसे कार्बन 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 कार्बन, ये रहा कार्बन। अब गलती मत कीजिएगा, आप जल्दी में ये नहीं चूज कर लीजिएगा। देखिए इधर पहले कार्बन को गिनिए किधर है, 1 2 3 4 5 6 7, पहला लंबा चेन ये 7 कार्बन का चेन ये बन गया। और भी बन सकता है भाई, हाँ बन सकता है, काहे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का ये चेन बन गया।
देख रहे हैं, देखते जाइए मेरे साथ। 7 कार्बन का लंबा चेन ये भी बन गया। ये कितना कार्बन का था? 1 2 3 4 5 6 7। और ये वाला चेन भी 1 2 3 4 5 6 7 का बन गया। और भी बन सकते हैं, हाँ भाई डेफिनेटली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे लंबा चेन ये बन गया। ये देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे लंबा चेन ये बन गया। तो इसको हमको कंसीडर कर लेना है, यानी ये इसको लंबा चेन मानना है, न कि सीधा वाला को। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लॉन्गेस्ट चेन, जो प्रिंसिपल चेन होता है वो लंबा वाला हो, नहीं, वो टेढ़ा भी हो सकता है भाई, ब्रांच भी वाला भी हो सकता है। ये यहाँ पे लंबा चेन ये है ना, देखिए कितना कार्बन है इसमें भाई, ये वाला में 9 कार्बन है, ये वाला में 7 था और ये वाला में भी 7 था, तो लंबा चेन तो यही ना हो गया जी। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। समझ में आया? तो पहला रूल क्या कहता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। तो कार्बन कार्बन की सबसे लंबी चेन आपको चुन लेनी है। तो ये पहला रूल था, ये आपको समझ में आ गया। पहले मैं रूल बता दे रहा हूँ, उसके बाद नेमिंग करना सिखाऊंगा। इसको लिख लीजिए जल्दी, ठीक है? मिटाता हूँ। वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पूरी तरह से नेमिंग लिखवाना एल्केन का मैं अभी सिखा दूंगा, बस बने रहिए मेरे साथ। हैशटैग रूल नंबर सेकंड क्या भाई? रूल सेकंड क्या भाई? यही उगे क्यों नहीं रही है जी? रूल सेकंड आप लोग लिख लीजिए। रूल सेकंड क्या है? रूल सेकंड को समझने से पहले यहां पर एक ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर को। कार्बन 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 कार्बन, ठीक है? यहां से एक कार्बन निकला, ठीक है? फिर यहां से एक कार्बन निकला। अब इसमें लंबा चेन खोजिए, ठीक है? देखिए पहले खोजिए 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की लंबी चेन ये भी हो गई। और देखिए क्या हो सकता है, ये 1 2, यहाँ पे ये भी तो हो सकती है, ये चेन, ये भी चेन तो हो सकती है ना लंबी, यानी 1 2 3 4, 1 2 3। अच्छा, ये तो 4 कार्बन की है, आय हाय हाय हाय, 4 कार्बन के, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, एक 4 कार्बन की, तो एक और काम कर लीजिए, यहाँ पर 5 कर लीजिए। तो चलिए ये लंबी चेन हो गई 5 कार्बन की। अब और ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5, अरे तुरी का, ये भी 5 कार्बन की चेन है। अब क्या करें, यानी तीनों जो केस बन रहा है, तीनों जो है भाई 5 चेन की बन रही है, 5 कार्बन की चेन बन रही है। अब क्या करें, यानी ये देखिए पहला चेन क्या बना, पहला चेन, दिस इज द फर्स्ट चेन, दिस इज द स्टेट सेकेंड चेन, और ये वाला जो ये वाला थर्ड चेन। और जितने भी लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर बन रहे हैं, सारा लॉन्गेस्ट चेन में सेम है, मतलब पूरा तरह से सेम कार्बन का आइटम प्रेजेंट है। भाई क्या करें इस क्षेत्र में, यानी इस सिचुएशन में क्या करें भाई, किसको लॉन्गेस्ट चेन ले? यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होना है, यही तो है रूल सेकंड। रूल सेकंड क्या है कि सेलेक्ट, यानी ऐसा कहानी कभी भी फंस जाए कि जितना भी लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है आपको, सारा में सेम कार्बन हो, तो इस कंडीशन में आपको करना है सेलेक्ट दैट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन which contains maximum number of branch और substituent। यानी अगर ऐसा केस फंस जाए कि जितना भी आपको दिख रहा है लॉन्गेस्ट चेन, प्रिंसिपल चेन, उसमें सेम कार्बन का आइटम है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, सेलेक्ट दैट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस, और ब्रांचेस लगा लीजिए, ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट, यानी जिस कार्बन चेन से बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, सबसे ज़्यादा जुड़ा है जिस लॉन्गेस्ट चेन से सब्स्टिट्यूएंट, उसी को हमको सेलेक्ट कर लेना है। तो आइए भाई सेलेक्ट करते हैं। अगर हम इस लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो इसमें ये देखिए, ये लॉन्गेस्ट चेन का बात करें, यानी सेकंड वाला लॉन्गेस्ट चेन का बात करें, तो इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 जुड़ा हुआ है। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा भाई, हम क्या बोले, जो लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड नहीं होता है वही सब्स्टिट्यूएंट होता है। ये देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये पहला सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। समझ में आ रहा है? 2 सब्स्टिट्यूएंट इसमें आपको दिख रहा है। अगर हम फर्स्ट चेन लेते, यानी ये वाला चेन लेते, इसमें कितना आता भाई, इसमें देखिए ये, यानी इससे हम बात करेंगे, यानी ये पहला चेन हो गया ना, पहला लॉन्गेस्ट चेन, तो इसमें एक ही आएगा भाई, ये देखिए एक ही तो आएगा, ये एक ही तो आ रहा है। समझ रहे, कचरा हो रहा है ना
समझ लीजिए। यानी ये वाला जो लॉन्गेस्ट चेन है इसमें देखिए दो सब्स्टिट्यूएंट, एक इधर और एक नीचे वाला। अब ये वाला लिए ये वाला, तो इसमें ये देखिए सिर्फ एक ही आया, ठीक है। अब थर्ड लेंगे, अगर ये थर्ड लेंगे इसमें भी देखिए एक ही आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छा एक और आ रहा है, ये देखिए ये भी आ रहा है, समझ रहे हैं, ये भी आ रहा है। यानी दो कंडीशन, यानी थर्ड चेन और सेकेंड चेन एक ऐसा चेन है जिसमें दो दो हमारा क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो आप दोनों में से कोई ले सकते हो। तो हम भाई आसान खोजते हैं, हम ये सीधा वाला ले लेते हैं, समझ रहे हैं, हम ये सीधा वाला ले लेते हैं। ये 2 3 4 5 और एक यहाँ था ना 1 2 3 पे, यहाँ पे इस तरह से और एक यहाँ पे। तो हम ये डायरेक्ट नॉर्मल सीधा ये वाला लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। क्यों? क्योंकि इसमें ये भी सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, तो दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो ज़्यादा नंबर तो हो ही गया। और अगर ये वाला लेते, ये वाला लेते, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो इसमें सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट ये आ पाता। तो इसीलिए लॉन्गेस्ट चेन हमको स्टेट वाला ज़्यादा बेटर लगा, तो ज़्यादा हमने ले लिया। यानी सेलेक्ट दैट लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज और सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आया ये बात? छापिए सेकंड रूल को, जल्दी से छापिए। तो चलिए इसको मिटा दें। चलिए मिटाता हूँ, रूल थर्ड पे जा रहा हूँ। इसी तरह से रूल पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद नोमेनक्लेचर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत इजी। रूल थर्ड क्या है भाई, देखिएगा कि नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड in which substituent gets lowest locant। यानी इधर से नंबरिंग करनी है कार्बन चेन में, इधर से नंबरिंग करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट बहुत नज़दीक में पड़े। यानी इस रूल के हिसाब से हमको नंबरिंग उस साइड से करनी होती है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट सबसे पास पड़े, यानी लोएस्ट लोकेंट होना चाहिए। यानी उसका लोकेशन जो है, सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन सबसे पास पड़े। जैसे एग्जांपल भाई बहुत सारा एग्जांपल है, कार्बन 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 ले ले कार्बन ले ले कार्बन कार्बन। तो देखिए, अरे भैया तू गिर क्यों गया। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लेनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए कौन होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4। तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी यही होने वाली है। तो इधर से देखिए, इधर से आप अगर काउंट करेंगे 1 2 3, अच्छा मैं ये घेरा बना रहा हूँ ना, आप घेरा नहीं भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 4 5 6, इधर से 6 बार में, यानी इधर मैंने पूरा कार्बन का नंबरिंग कर दिया हूँ। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 बार में ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यानी इसका पोजीशन 4 नंबर है, 4 नंबर कार्बन पर लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट। और इधर से हम अगर करेंगे 1 2, यहाँ पर 3, यानी यहाँ पे देखिए 3rd नंबर पोजीशन पे कार्बन आ गया, यानी सब्स्टिट्यूएंट आ गया। दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। आप कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है वो भी बताएंगे, चूंकि ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल। अभी नेमिंग हम कर नहीं रहे हैं, इसी के लिए अभी इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए रूल पर ज़्यादा ध्यान देंगे अभी, ठीक है। तो इधर से देखिए 1 2 3 4 मर्त में पहुंचे हम सब्स्टिट्यूएंट के पास, और इधर से 1 2 3 मर्त में ही पहुंच गए। तो लोएस्ट लोकेंट इधर से, यानी इधर में 4 5 6 लगा देता हूँ। तो ये इधर से नेमिंग बेस्ड होगी ना, यानी नंबरिंग हम इधर से करेंगे, इधर से, ना कि ऊपर से। ऊपर वाला नंबरिंग जो है गलत हो जाएगा, ऊपर से हम लोग नहीं चलेंगे, नीचे वाला से चलेंगे, क्योंकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट बहुत मतलब नज़दीक पड़ रहा है, ये लोएस्ट लोकेंट है सब्स्टिट्यूएंट का, इधर से चलेंगे। जैसे और सारा एग्जांपल मैं लेता हूँ, कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही होने वाली है। अब इधर से देखिए 1 2 3, इधर से 3 मर्त में पहुँचे, ठीक है। इधर से 1 2 3 4 5 मर्त में पहुँचे, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इधर 1 2 3 4 4 5 5 मर्त में हम यहाँ पर पहुँचे हैं,
इस कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट के पास। इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और इधर देखिए हमने 3 बार में ही पहुंच गए लोएस्ट लोकेंट के पास, यानी सब्स्टिट्यूएंट के पास। तो नंबरिंग उधर से करनी होती है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े, उसका लोकेशन सबसे नज़दीक पड़े। तो इस तरह से ये रूल भी आपको समझ में आया कि नंबरिंग उस साइड से करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट सबसे पास पड़ जाए। इसको मिटा लेता हूँ। चलिए भाई अगले रूल पे हम लोग चल रहे हैं। ये रूल 3rd था, रूल 4th अब देखते हैं। रूल 4 हमसे क्या कहता है, यानी 4th रूल जो है हम लोग पढ़ेंगे लोएस्ट सम रूल। वैसे ये सब नाम याद रखना जरूरत नहीं है, बस इस नियम को पढ़ लेना है। अब नाम थोड़ी ना जानेंगे, नियम को पढ़ना है बस। नियम क्या कहता है, तो भाई नियम क्या कहता है देखिएगा, कार्बन 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 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ पे कार्बन और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। चलिए लॉन्गेस्ट चेन खोजिए। 1 2 3 4 5 6, ये भी एक लॉन्गेस्ट चेन है। 1 2 3 4 5 6, ये भी हो सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वैसे 1 2 3 4 5 6 ये भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कार्बन की सबसे लंबी चेन है। तो आप स्ट्रेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्ट्रेट में 1 सब्स्टिट्यूएंट 2 सब्स्टिट्यूएंट और 3 सब्स्टिट्यूएंट आ चुका है, इसी के लिए स्ट्रेट ले लो। क्योंकि जिस कार्बन चेन में, जिस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे वही हमको लेना था। पिछला वाला रूल में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, अच्छी बात है। तो भाई लोएस्ट सम रूल हमसे क्या कहता है, लोएस्ट सम रूल क्या कहता है, पहले आप इधर से नंबरिंग करो। पहले ऊपर से हम नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक नंबरिंग इधर से भी हो सकती थी, एक नंबरिंग इधर से भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। अब भाई दोनों नंबरिंग में से कौन नंबरिंग सही है भाई, किधर से नेमिंग हो सकती है, क्या किधर से नेमिंग होगी भाई, किधर से नेमिंग बेस्ट हो सकती है। तो इसको याद रखिए आप, लोएस्ट सम रूल क्या कहता है कि देखिए इधर से आप कर रहे हो, इधर से पोजीशन कितना है, यहाँ पे इसका पोजीशन कितना है, देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन इधर से 2, यानी इधर से 2, उसके साथ 2 पर एक इधर ऊपर से है, एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से, यानी 2 नंबर पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, यानी 2 + 2। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट कहाँ दिख रहा है, एक देखिए यहाँ एक 5 नंबर पे है, तो +5, इसको ऐड करिए तो 9 हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 9। अब नीचे वाला को कैलकुलेट कीजिए, इधर से कर रहे हैं तो पहला नंबर, यानी पहला जो है 2 नंबर पे है, 2 प्लस, फिर देखिए 5 पे और 5 पे, ये ना, ये 5 पे एक ऊपर से एक नीचे से, देख रहे हैं आप, तो +5 + 5 इक्वल टू 10 2 12 हो जा रहा है। यानी जिसको दोनों को मिला के टोटल जो है सबसे कम पूरे, वही नेमिंग बेस्ट होगी भाई। क्या समझ रहे हैं, जिधर से, समझिए मेरे बात को, जिधर से हम सबको सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो सबसे लोएस्ट नंबर आए उधर से ही नेमिंग करेंगे। तो देखिए सबसे लोएस्ट नंबर 9 आ रहा है, 12 नहीं आ रहा है, तो नेमिंग किधर से करेंगे, ऊपर से करेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इधर 9 आ गया, इधर 12 आ गया, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा भाई, यानी किधर से हम नेमिंग करना शुरू करेंगे, तो ये ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है भाई। तो कैसे हम इसका नेमिंग करेंगे, यानी दूसरा नंबर पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे दूसरा नंबर पोजीशन पे अगर हम इसको सही से बना दें फिर से, तो सही रहेगा, कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ये वाले पोजीशन पे 1 कार्बन है और ये वाले पोजीशन पर 2 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन भरने आता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 होती है। यहाँ पर एक वैलेंसी कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक वैलेंसी कंप्लीट है 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 कंप्लीट है तो 1 हाइड्रोजन, इधर 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ चारों कंप्लीट है, यहाँ 1 कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन। इस तरह से हाइड्रोजन लगाना हम लोग सीख लिए हैं अभी। अब
आगे सीखते जाएंगे धीरे धीरे। अब नेमिंग किधर से बेस्ट थी, ऊपर वाला सही था, तो 1 2 3 4 5 6 ये पोजीशन आप लोकेट कर दो। तो नेमिंग क्या हो जाएगी भाई, इधर देखिए दो दो मिथाइल ग्रुप है दूसरा नंबर पोजीशन पे, तो लिख देंगे यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 2,2, उसके बाद कहाँ पे है मिथाइल ग्रुप भाई 5 पे, 2,2,5, ठीक है। कितना मिथाइल ग्रुप है, तो 1 2 3 मिथाइल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा ट्राई मिथाइल, ठीक है। क्योंकि हम लोग सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रियोरिटी आपको याद है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के बारे में वो हो जाए तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोई साइक्लो कंपाउंड हो, ठीक है, वो हो जाए तो वर्ड रूट के बारे में, अगर वर्ड रूट भी हो जाए तो उसके बाद हम लोग को बात करनी है डायरेक्ट प्राइमरी सफिक्स के, अगर वो बात हो जाए तो सेकेंडरी सफिक्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। समझ में आ रहा है, प्राइमरी सफिक्स में यानी वो आ जाता था कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड एन ई, डबल बॉन्ड तो ई एन ई, ट्रिपल बॉन्ड तो वाई एन ई, डबल सेकेंडरी सफिक्स बोले तो फंक्शनल ग्रुप, जिसका चर्चा तो अभी करना ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन तो बता दिए, उसके बाद साइक्लो कोई कंपाउंड है इसमें साइकिल की तरह इस तरह से बेंजीन जैसा कुछ तो है नहीं भाई, तो इसको छोड़ देंगे। फिर वर्ड रूट के पास आएंगे, वर्ड रूट यही प्रियोरिटी इसी तरह से करेंगे, इसी सीक्वेंस से। तो वर्ड रूट बोले तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है, तो 6 कार्बन को हम हेक्स बोलते हैं। और उसके बाद हेक्स के होने के बाद 1 डिग्री सफिक्स बोले तो कार्बन कार्बन के बीच में कितनी बॉन्ड है, तो भाई पूरे के कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। और इसमें तो कोई भाई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो ऐसा ही छोड़ देंगे भाई, यही हो गया हमारा नेम इसका। समझ में आ रहा है, यही नेमिंग हो गई 2,2,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, क्योंकि इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है और ये मिथाइल है। क्या है ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल ही तो है, देखिए ना पढ़े थे ना, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल है, मिथाइल। तो जल्दी जल्दी ये छापिए तो जल्दी से, ये चौथा रूल है, लोएस्ट सम रूल यही है बाबू, यानी जिधर से यानी दोनों तरफ से, इधर से और इधर से जो है उसके सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को जोड़ दीजिए और सबसे कम पोजीशन यानी सबसे कम जिसका अंक आए उसी वही नंबरिंग सही है, उधर से ही नंबरिंग होनी चाहिए। लिख लीजिए इसको, चलिए बाबू आप लोग लिख लिए ये, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगले रूल यानी रूल 5, जिसका नाम है, नाम बता दूँ, उसको बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्या बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब वो ऐसा रूल है कि पूरा बाजी ही पलट देगा, यानी ये सारा रूल उसके सामने फेल हो जाएगा। अगर वो रूल आपको याद हो गया तो ये सारा जितना मैं पीछे रूल पढ़ा उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। रूल नंबर 5 है ना शायद, हाँ रूल नंबर 5 क्या है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा ये क्या है, डरिए नहीं इसको देखकर, ये है बॉन्ड लाइन नोटेशन, इसको बोलते हैं भाई बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी जोड़ देता हूँ, एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट निकला हुआ है और यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट निकला हुआ है। जहाँ जहाँ पर कर्ल है ना, जहाँ जहाँ पर घुमावदार है वहाँ पर कार्बन है, यहाँ 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 फिर से यहाँ और यहाँ, यस कार्बन है। चलो मैं लगा देता हूँ कार्बन 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 कार्बन, ये रहा कार्बन कार्बन। हाइड्रोजन जोड़ दो, 1 वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी कंप्लीट 1 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन 1 वैलेंसी कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट 2 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 हाइड्रोजन, चारों वैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन 1 वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अच्छा यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा, ये आगे भी हाइड्रोजन लगा सकते हैं पीछे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? समझ रहे हैं? पहले मैं पानी पी लेता हूँ, बहुत ही गर्मी है यार, क्या कहूँ।
इसको दिमाग लगा के बनाइए, सॉल्व करके देखिए तो इसका नेमिंग किस तरह से होगा। खुद से सॉल्व करके देखिए एक बार। चलिए मैं बनाता हूँ। अब देखिए इसमें आप देखिए इसमें आप अगर लोएस्ट सम रूल लगाइएगा कुछ लोचा हो जाएगा। कैसे भाई? देखिए आप पहले नंबरिंग सेट कीजिए इधर से, ठीक है। लोएस्ट सम रूल पहले अप्लाई कीजिए। ये 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ठीक है। इधर से किए तो अब इधर से करें तो 1 2 3 या 4, ये 5, ये मैंने घेरा बना दे रहा हूँ, ये रहा 6, ये रहा 7, ये रहा 8, ये रहा 9। पहले आप क्या कीजिए, पहले आप काम कर लीजिए लोएस्ट सम रूल से। तो लोएस्ट सम रूल क्या कहता है भाई? इधर से आप किए तो पहला जो आया वो 2 नंबर पे आया 2 कामा, उसके बाद 7वां नंबर पोजीशन पे, तो 7 पे 2 2 सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है यहाँ पे। पहले इधर से आए तो 2 नंबर पे था एक सब्स्टिट्यूएंट, मैंने 2 लिख लिया। उसके बाद देखिए 7 नंबर में एक सब्स्टिट्यूएंट इधर से मिथाइल और एक मिथाइल इधर से, तो 7 नंबर पे 2 2, तो 2 2 कर लिया। 7 7 14 2 16 यहाँ पर हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर हम इधर से नेमिंग किए तो देखिए 1 2 3 नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है नीचे से, तो 3, फिर आगे जाइए हुर्र, फिर 8 नंबर पे दिख रहा है, फिर 8 नंबर पे इसको जोड़ने के बाद 8 3 11 और यहाँ पे 3 14, यहाँ पे 14 बता रहे, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 14। आप जल्दी में करिएगा। अरे भैया लोएस्ट सम रूल कहता है 14, तो यानी ये नीचे वाली नेमिंग एकदम बेस्ट है। अब इस सिचुएशन में आप बिल्कुल तरह से क्या हो जाओगे, रॉन्ग, और आपका मुंह जो है इस तरह से बन जाएगा क्योंकि ये गलत है। यहाँ पे लोएस्ट सम रूल फेल कर जाता है, लोएस्ट सम रूल फेल कर जाता है। इसी के लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आया। जो ये रूल है ये मतलब ये 100% काम करता है, एकदम 100%। लोएस्ट सम रूल 99% काम करता है, 1% केस में ये फेल हो जाता है। अब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या कहता है भाई? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या था 2, 7, 7, ठीक है। ये ऊपर वाला था, नीचे वाला क्या था भाई 3, 3, 8। यानी जहाँ पर दिख जाए डिफरेंस खेल वहीं पे खत्म। जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 3 है, यानी सबसे कम 2 दिख रहा है, तो ये नेमिंग बेस्ट है और ये नेमिंग गलत है, बात खत्म। जहाँ पर दिख जाए सबसे पहले में, यानी पहला डिफरेंस दिख जाए, जिधर पहला डिफरेंस दिख जाए और वो डिफरेंस सबसे कम वाला जो डिफरेंस होगा वही एकदम नेमिंग सही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, नेमिंग ये वाला सही है, यानी ये नेमिंग सही है और ये नेमिंग गलत हो जाएगी। इधर से नंबरिंग होगी, ये वाला गलत हो जाएगी, ठीक है। ये इसका नेमिंग किधर से होगा भाई? ऊपर वाला से होगा, यानी इधर से, इधर से। तो भाई इधर से कैसे होगा? इधर 1 2, तो लिख लीजिए आप 2, यानी 2 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और 7 नंबर पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, 2, 7, 7। और कितना मिथाइल है भाई? 1 2 3 मिथाइल है, देख लीजिए। इसको ट्राई मिथाइल बोलेंगे, तो ट्राई मिथाइल। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही दिख रही है हमको, हुर्र, यही दिख रही है। तो कितना कार्बन का? 9 कार्बन है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कार्बन को क्या बोलते हैं? नॉन। और पूरे में सिंगल बॉन्ड है तो एन। इसका नाम क्या हो गया? 2, 7, ट्राई मिथाइल नॉनेन। तो इस तरह से ये था फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इस तरह से रूल यूज करेंगे, यानी कभी कभी जो है ना हमारा लोएस्ट सम रूल जो है फेल कर जाता है। आप क्या कीजिए, वो सारा रूल भूल जाइए, बस नॉलेज के लिए मैं बता दूंगा। ये रूल आप याद रखिए, यानी जिधर से सब्स्टिट्यूएंट सबसे पास दिख जाए, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट सबसे पास हमको दिख जाए वही नेमिंग बेस्ट है। यानी इधर से दिख गया 1 2 मर्त में दिख गया, इधर 3 मर्त में, यानी डिफरेंस तो यहीं से खत्म हो गया, इधर 2 और इधर 3। यानी इधर से नेमिंग सही है, इधर से गलत है, इधर से नंबरिंग सही है, इधर से गलत है। जिधर आपको पहला डिफरेंस दिख जाए लोएस्ट, वही एकदम सही है नेमिंग। तो ये कहता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जल्दी से छापिए। अब नेमिंग करना शुरू करते हैं। मिटा दें, यस। चलिए अब नेमिंग करना हम शुरू करते हैं।
चलिए नेमिंग कीजिए। तो ये कार्बन 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 कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन। इसका नेमिंग कीजिए। पहला नंबर, ये प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा होगा, आप फ्लुएंट हो जाओगे नेमिंग करने में। इधर एक वैलेंसी कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगा लीजिए। इधर 3 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, इधर 1 कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ चारों कंप्लीट है, यहाँ पर 2 कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? तो जिधर से भाई सबसे पहला रूल है कि सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन खोज लीजिए। 1 2 3 4 5 कार्बन की ये लंबी चेन हो गई। ऐसा नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट चेन ही सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी, ये भ्रम में मत रहिए, हम पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए ये भी एक 5 कार्बन की चेन है। अब 1 2 3 4 ये 4 कार्बन की, और 1 2 3 4 ये 4 कार्बन की, 1 2 3 4 और सारा कुछ नहीं हो सकता, स्ट्रेट चेन, यानी ये लंबी चेन हो गई। ये कार्बन की सबसे लंबी चेन है। अब देखिए इधर से 1 2 3, इधर से कीजिए 1 2 3 4 और 5, इधर से इस तरह से नेमिंग कर ली। इधर से देखिए 1 2 3 मर्त में 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। इधर देखिए, इधर से करेंगे तो 1 2 3, इधर भी 3 मर्त में ही आ रहा है। अब किधर से भी कर लो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। वैसे क्या हो जाएगा इसका नेम? 1 2 3, 3 में 2 मिथाइल आ रहा है, एक ऊपर निकला हुआ है, यानी 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 डाई मिथाइल। कितना कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन? 5, तो पेंट, और पूरे में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये इसका नेमिंग हो गया। कोई प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए। अगला कर रहा हूँ मैं, कार्बन 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 कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, ठीक है, समझ में आ रहा है? और इधर एक कार्बन, समझ में आ रहा है? यहाँ पे कार्बन ना करके आप यहाँ पे कार्बन कर लो, ठीक है। हाइड्रोजन लगा लो, इधर 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, सॉरी 1 वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 कंप्लीट 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा बाबू? भाई डायरेक्ट है, इधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है, तो ये नेमिंग बेस्ट है। 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही होना चाहिए, क्योंकि और नहीं हो सकता। देखिए और देखिए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 नहीं होगा, यानी लॉन्गेस्ट कार्बन एकदम स्ट्रेट वाला है। इसका नेमिंग देखिए क्या हो जाएगा? 1 2 2 मर्द में सब्स्टिट्यूएंट है, यानी 2 2, और उसके बाद कितना नंबर पे भाई? 4 नंबर पे 2 2 4 ट्राईमिथाइल। कितनी कार्बन की चेन है? तो 6 कार्बन की, तो हेक्स। रूट वर्ड कितनी कार्बन की है? 6 कार्बन की, तो हेक्स और एन, सफिक्स एन लग जाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ए एन ही जोड़ देंगे। इस तरह से नेमिंग करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है? और भी मैं देख लेता हूँ बॉन्ड लाइन नोटेशन बना के, कार्बन इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मैं ले लेता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इसका बना के देखिए, तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए एक बार। चलिए मैं कर देता हूँ। कार्बन कार्बन कार्बन, जहाँ जहाँ निकला हुआ है, जहाँ जहाँ कर्व है, वहाँ वहाँ पर कार्बन लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन जोड़िए, 3 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, 1 कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, 1 कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, चारों कंप्लीट है, इधर 2 कंप्लीट है 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा भाई? इधर से भी आप कर लो, इधर से लॉन्गेस्ट चेन आप कोई भी चूज कर सकते हो, इधर सब में सेम होगा। क्यों? 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, ठीक है, कहीं से भी कर लो आप, बात सेम है। अब कहीं से भी 1 2 3 4, चारों तरफ से मतलब सेम ही है, कहीं से भी आप कर लो। तो मैं इधर कर लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, फिर 4 और फिर 5। अच्छा, यहाँ भी कार्बन होगा और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब मैंने ये कार्बन की लंबी चेन ले ली, ये वाला 1 2 3 4 5। अब ये मैंने ले लिया, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट देखिए क्या हो गया। ये देखिए, एक सब्स्टिट्यूएंट ये रह गया और एक सब्स्टिट्यूएंट ये रह गया, देख रहे हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट रह गया। तो देखिए 1 2 3, 3 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट और 3 नंबर पर एक और सब्स्टिट्यूएंट, यानी 2 सब्स्टिट्यूएंट हमको दिख रहा है 3 नंबर पे। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? यानी 3 नंबर पे 3 देखिए 3 पर देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर दिख रहा है
और एक सब्स्टिट्यूएंट इधर दिख रहा है, तो 3,3। अब ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, तो देखिए CH3 और CH2, यानी CH3 और CH2 बराबर क्या होता है भाई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं C2H5, यानी C 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, तो इसको प्रोपाइल बोलते हैं ना, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए, प्रोपाइल। ये प्रोपाइल है, सॉरी इथाइल है ना, सॉरी वेरी सॉरी, इथाइल होगा। इथेन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो इथाइल, ये इथाइल है और ये भी इथाइल है, देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये इथाइल है। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है और यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, तो डायरेक्ट 3,3 डाई इथाइल, रूट वर्ड कितनी कार्बन की है, 1 2 3 4 5, पेंट और सफिक्स जो है एन हो जाएगा, ये नेमिंग हो जाएगी इसकी। तो इस तरह से नेमिंग की जाती है। जल्दी जल्दी आप छाप लीजिए इसको, मिटा दे इसको जी, देखते रहिए, मज़ा आते रहेगा आपको भी। क्योंकि अभी डस्टर मिल नहीं रहा था तो मैं इसी से कागज़ से मिटा रहा हूँ, माइंड मत कीजिएगा आप लोग, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। देखिए कहा गया भाई मार्कर मेरा, ये रहा, ठीक है। अब देखिए अगला नेमिंग कर लेते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन, कार्बन कार्बन इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से इधर और इधर। अब इसका नेमिंग कीजिए, कार्बन भरिए, कार्बन कार्बन कार्बन, यह कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन लगा लीजिए, एक वैलेंसी कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन, एक 3 कंप्लीट तो 1 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 कंप्लीट, 1 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 कंप्लीट नहीं 1 कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन, 1 कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसका नेमिंग क्या कीजिए, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन चुन लीजिए, 1 2, सबसे पहले ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 कार्बन की है, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 कार्बन की है, अच्छी बात है। अब आगे देखिए 1 2 3 4 5, ये भी ये 5 कार्बन की, ये तो होना नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की है, तो आप ये कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नेमिंग, मतलब ये जो है ना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। अब देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जो है, ये देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है जो इस लॉन्गेस्ट चेन में आ ही नहीं रही है, लॉन्गेस्ट चेन के बाहर चली जा रही है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये मिथाइल है और ये वाला जो है वो इथाइल है। देख लीजिए ये CH2 और CH3, यही तो होता है C2H5 इथाइल, ठीक है। तो अब नेमिंग कर लीजिए, किधर से नेमिंग होगा भाई, किधर से नेमिंग होगा, नेमिंग उधर से करना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 बार में, इधर से कीजिएगा तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और ये रह गए 8। किधर से नेमिंग भाई बेस्ट है भाई, इधर से कीजिएगा तो 1 2 3, इधर सब्स्टिट्यूएंट आ गया 3rd पोजीशन पे, इधर से कीजिएगा तो 1 2 3, इधर भी आ गया 3rd पोजीशन पे। तो अगर ऐसा केस कभी भी फंसा है बाबू, तो वहाँ पर आ जाता है हमारा रूल 6 कि अगर ऐसा केस फंस जाए तो नेमिंग जो है अल्फ़ाबेटिकली करना पड़ता है। अगर ऐसा केस फंस जाए तो नेमिंग जो है अल्फ़ाबेटिकली होती है। तो देखिए अल्फ़ाबेटिकली में ई, देखिए ई सबसे पहले आती है कि एम पहले आती है, तो ई पहले आती है, तो इधर से नेमिंग बेस्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है, इधर से नेमिंग बेस्ट हो जाएगी, इधर से। तो 1 2 3, इधर 3 बार में, तो क्या लिखेंगे हम भाई 3 इथाइल। उसके बाद कितना नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है भाई, 6 नंबर पे 6 मिथाइल।
रूट वर्ड कितनी कार्बन की है? 8 कार्बन की, तो लिख देंगे ऑक्ट। और कितना बॉन्ड, कितना है कार्बन कार्बन के बीच में, कैसा बॉन्ड है? तो ANE, यानी सिंगल बॉन्ड है तो ANE। 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। क्योंकि भाई अल्फ़ाबेटिकली होगी, अगर दोनों तरफ से अगर सेम पोजीशन पड़ जाए सब्स्टिट्यूएंट का तो नेमिंग अल्फ़ाबेटिकली हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जल्दी से छाप लीजिए आप लोग। समझ में आई? ये समझ में आ गया है, तो इसको हम मिटाते हैं हम कि अगर सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सेम है तो अल्फ़ाबेटिकली उसका नाम लिखा जाएगा भाई। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए, वेरी गुड। जैसे और मैं ले लेता हूँ ये कार्बन 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 कार्बन, ये रह गया ब्रोमीन, ठीक है, और ये रह गया फ्लोरीन। ठीक है बाबू, तो इसका नेमिंग कैसे होगा? पहला नंबर ये काम है आपका कि हाइड्रोजन लगा लीजिए। ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 वैलेंसी कंप्लीट, 1 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी कंप्लीट, 1 ही हाइड्रोजन, सॉरी 1 ही हाइड्रोजन और 1 वैलेंसी कंप्लीट, तो 3 हाइड्रोजन। नेमिंग किधर से होगी? देखिए 1 2 3 4 5, इधर से देखिए ब्रोमीन और इधर से देखिए फ्लोरीन, दोनों सेम पोजीशन पे आ रहा है भाई। किधर से नेमिंग बेस्ट है? तो इधर भी अल्फ़ाबेटिकली आप कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आ रहा है? तो ब्रोमीन, तो इधर से नेमिंग बेस्ट है। 1 2 3 4 5, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमीन को क्या बोलते हैं? ब्रोमो। 4 फ्लूरो। रूट वर्ड कितनी कार्बन के? 1 2 3 4 5, तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 फ्लूरो पेंटेन। समझ में आ रहा है? उसके बाद आगे ले लेता हूँ कार्बन 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 कार्बन, इधर आ गया ब्रोमीन, इधर फ्लोरीन। ठीक है, अभी बस नाम लिखाना सिखा रहे हैं। अब ये मत कह दीजिएगा आप लोग कि भाई इतना ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप ये कंपाउंड में एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। तो ये सब बकवास की बातें हैं फिलहाल के लिए। अभी नाम लिख रहे हैं, अगर ऐसा कंपाउंड होता भाई तो इसका नाम क्या होता? बस ये नाम लिखना सिखा रहे हैं। अब ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ये तो बात की बात है। अब रह गया यहाँ पर आयोडीन। इतना हेलोजन ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, इसका नेम किधर से हो जाएगा भाई? तो पहला नंबर तो आपको किधर से करना है कि देखिए इधर से भी 1 2 और इधर से भी 1 2। अल्फ़ाबेटिकली चलिए, इधर से भाई अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन सबसे पहले आ रहा है तो इधर से नेमिंग बेस्ट है। 1 2 3 4 5 और 6, क्या हो जाएगा इसका नेमिंग? 2 ब्रोमो, बी पहले आता है, उसके बाद एफ आता है, उसके बाद लिखिए 4 फ्लोरो, उसके बाद 5 आइडो। रूट वर्ड कितनी कार्बन के? 1 2 3 4 5 6 कार्बन के, तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 फ्लूरो 5 आइडो हेक्सेन। इस तरह से नेमिंग हो जाएगी। जैसे और देखिए कार्बन 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 कार्बन, इधर रहा नाइट्रोजन, इससे इस तरह से एक सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोसो जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन लगा दीजिए, इधर मैंने नहीं लगाया, आप लगा दिया कीजिए। 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन। इधर इसका नाम बताइए, तो यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है जिसका नाम है नाइट्रोसो। कितना नंबर में भाई? 1 2 3 4 5, इधर से कीजिएगा तो 1 2 3, इधर से भी कीजिएगा तो 3, तो कोई बात नहीं, कहीं से भी कर लो आप। तो इसका नाम हो जाएगा 3 नाइट्रोसो पेंट एन, क्योंकि रूट वर्ड कितनी कार्बन की थी? 5 कार्बन की, तो पेंटेन हो गया, और सिंगल बॉन्ड था तो एन लग गया। तो इस तरह से नेमिंग हो गया। और कुछ मैं ले लेता हूँ, कार्बन 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 कार्बन, ये रहा NO2, और ये रहा क्या लगा लो? क्लोरीन। अब जोड़ लो, इधर हाइड्रोजन 3, इधर 1 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन। इसका नाम क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, इधर से 1 2 मर्द में आ रहा है नाइट्रो, ये क्या है? NO2 नाइट्राइड, सॉरी इधर NO2 आ रहा है यानी नाइट्रो, और इधर क्लोरो। तो भाई इधर से ये 2 मर्द में और इधर से ये 2 मर्द में लोकेशन आ रहा है इसका। तो बेस्ट कौन है? इधर से नेमिंग होगी, क्योंकि क्लोरीन सबसे पहले आता है। 1 2 3 4, इधर से बेस्ट है। तो 1 2 2 मर्द में आ रहा है तो 2 क्लोरो
3 नाइट्रो, रूट वर्ड 4 कार्बन की है तो ब्यूट, और पूरा में सिंगल बॉन्ड होता है ए। इस तरह से 2 क्लोरो 3 नाइट्रो ब्यूटेन हो जाएगा। तो इस तरह से नेमिंग होती है। आप जल्दी से इसको छाप ले सारे को। कुछ मैं अभी करने दे रहा हूँ आप लोगों को, करके बताइए, ठीक है। वीडियो का लेंथ बहुत ही लंबा हो गया, बहुत ही लंबा, और बहुत गर्मी भी है, तो इतना जल्दी नोट कीजिए। हम कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए ये चार जो मैंने दिया हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में। इसको आप इसका नेमिंग करके दिखाओ। आप, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आप कमेंट करके बताओ, मैं सबका देखूंगा। जल्दी से आप बताओ, तो जल्दी से बताओ। करके बता दिए? नहीं तो चलिए मैं करके बताता हूँ। इधर से सबसे लॉन्गेस्ट चेन खोजनी है। पहले कार्बन लगा लो, कार्बन 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 कार्बन। जल्दी से कर रहा हूँ। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगी? 1 2 3, इधर से 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी। अब जल्दी जल्दी में ये मत कर लेना 1 2 3 4 5 और ये सब्स्टिट्यूएंट, नहीं, गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, देखिए ये लॉन्गेस्ट चेन है। 1 2 3 4 5 6, या इधर से 1 2 3 4 5 6, दोनों सही है। तो मैं कर लेता हूँ 1 भाई 2 3 4 5 6। अब इधर से करोगे 1 2 3 4 बन पाएगा, इधर से करोगे 1 2 3 मर्द में ही आएगा। ये नेमिंग बेस्ड है ना। क्या हो जाएगा? 3, और 3 पर क्या आ रहा है भाई? सब्स्टिट्यूएंट ये तो है, और ये इथाइल है। देखिए ये देखिए CH3 हो जाएगा, और ये CH2 हो जाएगा। तो इथाइल ही तो है। कार्बन लगा लीजिए, ये 2 ये 3 ये 3 ये 2, ठीक है, और ये CH। समझ में आ रहा है? या क्या हो जाएगा? ये इथाइल है तो 3 इथाइल। रूट वर्ड कितनी कार्बन की? 6 कार्बन की, तो हेक्स, और पूरे में सिंगल बॉन्ड तो एन। 3 इथाइल हेक्सेन। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, दूसरा क्वेश्चन पर आइए। ये क्या है? यहाँ पे कार्बन पहले लगा लीजिए, कार्बन 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 कार्बन। यहाँ पे एक वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, एक वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, 3 कंप्लीट 1 हाइड्रोजन, 3 कंप्लीट 1 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 कंप्लीट 3 हाइड्रोजन। अब किधर से इधर नेमिंग होकर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले खोजना है आपको। इधर देखिए 1 2 3 4 5, इधर देखिए 1 2 3 4 5, कहीं से भी आप कर सकते हो। 1 2 3 4 5, कहीं से भी आप कर लो, ठीक है। तो देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी ले लो। तो मैं इधर से ले लेता हूँ। भाई भड़क क्यों रहा है तू? इधर से 1, इधर से 2 3 4 5, ठीक है। इधर से मैं ले रहा हूँ, क्यों इधर से क्यों लिया? क्योंकि 1 2 3, अच्छा 2 नंबर में यहाँ पे आ रहा है। इधर से भी, यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये लिया, लेकिन ये तो लिया, लेकिन नंबरिंग इधर से क्यों कर रहा हूँ मैं? ठीक है, कहीं से भी आप कर सकते, इधर से भी करके देखो, इधर से भी करके देखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्यों है कि सब्स्टिट्यूएंट देखिए यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, ठीक है। और इधर से करते हैं तो 1 2 3 मर्द में आता है, इधर से कर रहे हैं तो 1 2 मर्द में भी आ रहा है और 3 मर्द में भी आ रहा है। तो ये नेमिंग बेस्ड ना, इधर से, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इधर से पास पड़ रहा, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा भाई? देखिए अब यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली लेना है ना, भले ही इधर से लिए, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली कहना है ना, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड है और यहाँ पे मिथाइल है। तो क्या होगा भाई? 3 क्लोराइड, सॉरी 3 क्लोरो 2 मिथाइल, और रूट वर्ड कितनी कार्बन की? पेंट, यानी 5 कार्बन की, और एन। 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। समझ में आया? अब यहाँ पर आइए, चलिए यहाँ पे कार्बन लगाइए। कार्बन कार्बन कार्बन, दूसरा ले लेता हूँ। ये रहा कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन लगाइए। हाइड्रोजन 3, यहाँ पे 2, यहाँ पर 2 कंप्लीट, तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 कंप्लीट, 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 कंप्लीट 2 हाइड्रोजन,
एक कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, 3 कंप्लीट 1 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, 1 कंप्लीट 3 हाइड्रोजन। किधर से नेमिंग बेस्ट है? तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन खोजना। अब ये नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लॉन्गेस्ट चेन है, नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे कितना कार्बन का हो गया भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन का ये हो गया। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे भाई? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन की ये हो गई। तो भाई इधर से देखिए आप कितना कितना नंबर पे पड़ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट इधर पड़ रहा है, अगर इसको लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट तो एक ये पड़ जाएगा और ये एक ये पड़ जाएगा। भाई बहुत गर्मी है, पता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो दो देखिए, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है, ये मिथाइल है कि प्रोपाइल है भाई? ये प्रोपाइल दिख रहा है ना। यहाँ पे CH3 CH2 और CH2 यानी 3 2 5 2 7 ये प्रोपाइल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? देखिए अगर इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 बार में, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट, इधर से करें 1 2 3 4 5 बार में सब्स्टिट्यूएंट, तो कौन बेस्ट है भाई? बेस्ट तो यही लग रहा है हमको 5 बार में जो आ रहा है। तो इधर से नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5 बार में ये प्रोपाइल है और ये जो है ये इथाइल लग रहा है मेरे को। तो 1 2 3 4 5 ना, 5 में हमको मिल रहा है प्रोपाइल, तो लिखेंगे 5, सॉरी ये गलती मत कीजिएगा, 5 में प्रोपाइल तो है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 में प्रोपाइल है, उसके बाद 6 में क्या है? इथाइल है। तो ई पहले आता है, अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, ई पहले पी बाद में। तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 और उसके बाद 6 नंबर में इथाइल आ रहा है, तो 6 इथाइल। उसके बाद 5 नंबर पे प्रोपाइल आया, 5 प्रोपाइल। कितने कार्बन की है भाई? चेन कितने कार्बन के? 12 कार्बन का। तो 12 कार्बन को क्या बोलते हैं? डूडेक। डूडेक डूडेक और पूरे में सिंगल बॉन्ड, तो 8। समझ में आया? 6 इथाइल 5 प्रोपाइल डूडेकेन, समझ में आया? चलिए भाई अब ये देखिए यहाँ पर ये कीजिए, ये कार्बन कार्बन कार्बन, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कार्बन कार्बन कार्बन। तो ये 3 यहाँ पे 3, यहाँ पर 2 कंप्लीट 2, यहाँ पर 3 कंप्लीट 1, यहाँ पर 2 कंप्लीट नहीं 3 कंप्लीट, तो 1 कंप्लीट तो 3 और यहाँ पे 3। भाई गर्मी है, कुछ भी बोला जा रहा है भाई। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 ये ले लो, या 1 2 3 4 कोई भी ले सकते हो, मैं ये ले लेता हूँ। 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट एक ये पड़ गया और एक ये पड़ गया, तो भाई क्या नाम हो जाएगा? 2 पर सब्स्टिट्यूएंट और 3 पे, तो 2,3 डाइमिथाइल क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ब्यूट और एन, ये हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो जल्दी से लिख लीजिए इस सबको, जल्दी जल्दी लिखिए। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों ने ये सारा चीज़ लिख लिए होंगे और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, खूब तरक्की कीजिए अपने ज़िंदगी में, और जो आप पाना चाहते हैं उसको आप डेफिनेटली पाइएगा। मेहनत करते रहिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।